हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। एनपीएस, जो कि बहुत फेमस स्कीम है और अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं। बट मैं आज कुछ डिटेल में इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी आपको देना चाहूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कि क्या कुछ इसके बारे में वहाँ पर दिया गया है। तो जो एनपीएस है, आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में जाकर वहाँ से इसको ले सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वहाँ से भी इस स्कीम को ले सकते हैं। बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में भी इस स्कीम को लेने के लिए वहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम इसके एक indiapost.gov.in की साइट पर इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ये सभी इंडियंस के लिए है, सभी सिटीजन्स के लिए है और एनआरआई भी इस स्कीम को ले सकते हैं। पहले जो भारत सरकार जो गवर्नमेंट जॉब में पेंशन देती थी, उसके बंद होने के बाद सभी को इस ऑप्शन में लाया गया कि वो एनपीएस सिस्टम से अपनी पेंशन ले सकते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और वो कंट्रीब्यूशन करके इस स्कीम को ले सकते हैं। एनपीएस जो स्कीम है, इसको लेने के लिए जो आपकी एज है वो 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो केवाईसी है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब कि आपका पहचान पत्र और आपका परिचय पत्र, जो कि आपका एड्रेस भी प्रूफ करता हो, आपकी केवाईसी में आता है, वो आपको पूरा होना चाहिए। इसके बेनिफिट्स हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। ये एक लो कॉस्ट स्कीम है, यानी कि आप इसमें बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके भी एक अच्छी पेंशन ले सकते हैं। बहुत ही इजी वे में है, आप कहीं से भी इसको किसी भी सरकारी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से इसको ले सकते हैं। और इसे सिंगल पेज का एक फॉर्म भर के आप इस स्कीम को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको एक पैन नंबर अलॉट हो जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अलॉट हो जाता है, जिसमें जो कि आपका एक तरह का अकाउंट नंबर है। आपकी जो भी पेंशन है वो उसके अंदर आपके पास इकट्ठी होती रहती है। बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप इसमें फ़ंड जो भी हैं, इसमें फ़ंड के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसमें आप किस तरीके से स्विच कर सकते हैं। बहुत ही पोर्टेबल है। आप कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, आप अपनी जॉब स्विच करेंगे तो आपका पैन नंबर सेम रहेगा। आप लाइफ टाइम में एक पैन नंबर ले सकते हैं, जिसको कि आप कहीं भी जॉब करें तो उसको कंटिन्यू चला सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स देख लेते हैं इसके। जो भी इसमें 10% ऑफ सैलरी, यानी कि बेसिक प्लस डीए का आप इस अकाउंट में आपका एम्प्लॉयर जमा करेगा, उस पर 80 सीसीई के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो कि 1,50,000 तक का है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयर्स में 10% तक का सैलरी प्लस डीए किसी एम्प्लॉय को देता है, तो उसको भी इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उसको ये बिजनेस एक्सपेंटेशन में दिखाकर वो इसमें भी टैक्स बेनिफिट ले सकता है, यानी कि एम्प्लॉयर दोनों को इसमें बेनिफिट मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो भी इसमें अपना इनकम इसमें जो जमा करेंगे, वो भी इसमें टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक का। तो ये सभी के लिए एक तरीके से टैक्स बेनिफिट देने वाली स्कीम है। अकाउंट का जो टाइप है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 2 टाइप के अकाउंट खुलते हैं। पहला है टायर 1, जो कि कंपलसरी है। जो भी इसमें आप एनपीएस अकाउंट खोलता है, उसको टायर 1 अकाउंट खोलना कंपलसरी है। स्टार्टिंग में जो पहला अकाउंट खुलेगा वो टायर 1 ही खुलेगा। टायर 2 एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। जो टायर 1 है उसमें आप 1.5 लाख तक का अमाउंट एक साल में जमा करके उस पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। बट जो टायर 2 है उसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है और उसमें आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। जो टायर 1 में आप अकाउंट ओपन करते वक्त आपको 500 रुपीज़ से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और जो साल का मिनिमम उसमें पे करना है वो 1000 रुपीज़ पे करना है, और मिनिमम एक साल का एक कंट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए। इसके अलावा जो टायर 2 है वो 1000 रुपीज़ से ओपन होता है, और उसमें जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 250 रुपये है, 250 रुपये। आप उसमें एक साल में मिनिमम जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम की जिसमें कि कोई भी लिमिट नहीं है। आप ये जो अकाउंट है, इसमें अगर आप इसमें 1000 से कम जमा करते हैं एक साल में, तो
आपका अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है, और जिसमें कि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस में लगते रहते हैं, जो कि अलग अलग टायर में, जैसे कि मिनिमम 500 और लेस देन 1000, दोनों केस में। अब हम देख लेते हैं कि एनपीएस अकाउंट ओपन कैसे करना है। तो आप ये 18 से 65 साल की एज के बीच में जो भी व्यक्ति है वो जाकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म भर के इसको खुलवा सकता है। तो ये था इसकी स्कीम के बारे में कुछ डिटेल। अब इसकी विड्रॉल्स देख लेते हैं क्या है। 60 साल की एज पूरी होने पे जो आप जब कंप्लीट हो जाती है तो 40% जो आपकी वेल्थ इकट्ठा होती है उसमें, तो वो आप पेंशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और 60% आप उसमें लमसम एक साथ निकाल सकते हैं। उसमें भी कुछ कंडीशन दी गई है कि आपका अगर अमाउंट 5 लाख से कम इकट्ठा हुआ है तो आप 100% उसको निकाल सकते हैं, पूरा पैसा आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 60 ईयर की एज से पहले लेते हैं तो भी उसमें दिया गया है कि 80% तक आप निकाल सकते हैं, और 20% पेंशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो अलग अलग कंडीशन दी हुई है। अगर 2.5 लाख से कम ही उसमें जमा हुआ है तो आप 100% उसका विड्रॉल कर सकते हैं। ये सब कुछ मिनिमम और मैक्सिमम दिया गया है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 500 है। टायर 1 में मिनिमम 1000 है, जिसमें कि एक ट्रांजेक्शन होनी ज़रूरी है। जो इसमें चार्जेस हैं वो आपके 0.25% कंट्रीब्यूशन चार्जेस लगेंगे, जो कि मिनिमम 20 रुपीज़ है। तो यानी कि आपको 0.25% जो भी आप इसमें डिपॉजिट करते हैं उसका चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। आप इस अकाउंट में कैश से, चेक से, डीडी से, आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके इसमें इस स्कीम को ले सकते हैं। एक जो इसमें और चीज़ है इसमें बताने वाली, वो मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि इसकी साइट है, इसमें जो आपका फ़ंड है जो आप इसमें स्कीम में जमा करते हैं वो आपके अलग अलग टायर के अकॉर्डिंग अलग अलग फंड्स में जाता है। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट फंड में जाता है, कुछ कॉरपोरेट है कॉरपोरेट में जाता है, कुछ इक्विटी में जाता है। तो वो आपके जिस एज में आप कर रहे हो और किस तरीके से आप जमा कर रहे हो उसके हिसाब से वो उसमें आपका जमा हो जाता है। तो ये थी हमारी एनपीएस स्कीम। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फर्दर इसको एक डिटेल्ड वीडियो बना के इसके बारे में मैं और इसको एक्सप्लेन फ्यूचर में करूँगा। इससे पहले इसी तरह की एक स्कीम थी है अभी भी, अटल पेंशन योजना, उसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। वह भी सेम इसी तरीके की एक स्कीम है। दोनों ही भारत सरकार की स्कीम है, और दोनों ही NSDL गवर्नमेंट के थ्रू के पोर्टल के थ्रू ऑपरेट की जाती हैं। दोनों में ही पैन नंबर जनरेट होता है। एनपीएस के केस में आपको एनपीएस ऐप के थ्रू मोबाइल में आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, और अटल पेंशन योजना के केस में आप एनपीएस लाइट ऐप के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ से लॉगिन करके भी देख सकते हैं अपनी डिटेल्स, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, वो सारी डिटेल आप यहाँ से इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो एनपीएस अकाउंट के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।